हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का चौथा अध्याय। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित पांचवें अध्याय का महात्म्य संक्षेप से बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगा लिया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी और उसी से उसके राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजाओं के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं भी उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर वो एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक पत्नी थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। अपने पति को अपने मार्ग का कांटा समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर उसने मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ डाला। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी वह गंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नाखूनों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिर गई। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बना लिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर अपने प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में लेकर गए। वहां अपने पूर्वकृत कर्मों को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। इसके बाद यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टि डाली तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अचानक खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। ये सुनकर अपने पापों को याद करते हुए वे दोनों अब बड़े आश्चर्य में पड़ गए और फिर पास जाकर धर्मराज जी के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे कि भगवान, हम दोनों ने तो अपने पूर्व जन्म में बहुत ही घृणित पाप किए थे, फिर हमें मनवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज जी ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहा करते थे। वे एकांत से भी ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को सुन लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों भी पवित्र हो गए हो। इसलिए अब तुम दोनों मनवांचित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। अब सुनिए भगवत गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर अर्थात पैठण नामक एक विशाल नगर है, जहां मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जान श्रुति नामक एक राजा रहा करते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरुराश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा, प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा किया करते थे। उस राजा के शासनकाल में इतियों अर्थात खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों, उनके लिए भी कहीं थोड़ा सा भी स्थान नहीं था और अच्छी नीतियों का चारों ओर प्रसार हुआ करता था। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपने पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस आपस में बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग तेजी से चलकर आगे क्यों हो गए? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जान श्रुति का तेजपुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है और उस तेज से भस्म होने की आशंका है, इसलिए सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े
और ऊंचे स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्व के तेज से भी अधिक तेज है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक अपने आसन पर विराजमान होकर सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक्व को यहाँ लेकर आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुनकर महल नामक सारथी प्रसन्न होता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहां जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। इसके बाद नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में गया। ये भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यानी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वो सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर लगता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। पवित्र वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। इसके बाद मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहां शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की तरह शोभा पाती हैं, जहां ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहां निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाशमंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता, जहां उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही सारी कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, और जहां माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा माणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक्व एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने जल्दी ही रैक्व को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न होकर महात्मा रैक्व ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। महात्मा रैक्व के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार राजा को सुना दिया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उनके हृदय में महात्मा रैक्व का सत्कार करने की श्रद्धा जागी। फिर उन्होंने 2 खच्चरियों से जुटी हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौवें भी ले ली। काश्मीर मंडल में महात्मा रैक्व जहां रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक्व अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानश्रुति पर क्रोधित हो गए और बोले, रे शूद्र राजा, तू तो बड़ा दुष्ट है। क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जुटी हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौवें भी खुद ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर महात्मा रैक्व ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक्व के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। तब महात्मा रैक्व ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजोराशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। इसके बाद परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैक्व से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक्व भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार वहां से चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वो भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। सुनिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए भगवत गीता का संदेश। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ज्ञान का रहस्य और विस्तृत विश्लेषण। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये ज्ञान उन्होंने सूर्य को बताया था, और वो कहते हैं कि ये ज्ञान बहुत ही गुप्त विषय है। इस ज्ञान को करोड़ों वर्ष पहले सूर्य को दिया गया था, और समय के साथ अधर्म के बढ़ते हुए ये ज्ञान विलुप्त हो गया। ज्ञान का अर्थ है कि ज्ञान का अनादर नहीं होना चाहिए, अर्थात हमें इस ज्ञान को जानने के बाद अपने जीवन में इस ज्ञान को लागू भी करना चाहिए। ये ज्ञान
भगवान कृष्ण अर्जुन को उनका भक्त होने के कारण देते हैं और ये ज्ञान आज हम तक आ रहा है। ये भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही है कि हमें ये गुप्त रहस्य मिला है, तो हमें अवश्य इसका लाभ भी उठाना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये ज्ञान पहले उन्होंने सूर्य को दिया था, तब अर्जुन के मन में एक शंका उत्पन्न होती है। वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, आपका जन्म तो द्वापर युग का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में ही हो चुका था। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, तू ये जानता है कि मेरा जन्म अभी का है, परंतु ये अधूरा सत्य है। तब भगवान कृष्ण अर्जुन की शंका को दूर करते हुए एक और रहस्य उसे बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं अजन्मा, अविनाशी और समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ और मैं हर युग में अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, अर्थात श्री गीता का ज्ञान भगवान पहले भी दे चुके हैं और आगे भी समय समय पर जब भी इस धरती पर अधर्म बढ़ेगा, तब जन कल्याण के लिए वो ये ज्ञान देते रहेंगे। गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अहंकारी व्यक्ति बढ़ जाते हैं और वे अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तब तब धर्म की रक्षा के लिए मैं जन्म लेता रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति काम, क्रोध, मद और लोभ में फंसकर दूसरे लोगों पर अत्याचार शुरू कर देता है, तब वो तीनों लोकों में ही सजा पाता है। लेकिन यदि व्यक्ति काम, क्रोध, मद और लोभ को खत्म कर खुद को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे निरंतर ध्यान करते हैं, उनके सभी अवगुणों का मैं नाश कर लेता हूँ। अर्जुन को व्याकुल देखकर भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि हे अर्जुन, मन की शांति पाने के लिए कर्म के फल से बचना चाहिए। यदि कर्म करते हुए तुम फल की चिंता करोगे, तो तुम्हारी बुद्धि विचलित हो जाएगी, तुम्हारा मन एकाग्र नहीं रहेगा और ना ही तुम सही ढंग से कार्य कर पाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म वो कर्म होता है जिस कर्म को भगवान का ध्यान करके बिना किसी परिणाम की चिंता के किया जाए, और ये कर्म सदा भगवान की सेवा में होता है और ऐसे कर्मों का फल भी भगवान स्वयं अपने भक्त को समय आने पर जरूर देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और अकर्म में भेद बताते हैं। कहते हैं कि कर्म का अर्थ होता है कुछ करना और अकर्म का अर्थ होता है कुछ करके भी ना करना, अर्थात कर्म और अकर्म के फल को दोनों को ही श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर देना अकर्म कहलाता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कर्म करता है, वह यानी पंडित होते हैं और ऐसे व्यक्ति के सभी कर्म शून्य हो जाते हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति उन्नति तो बहुत पाता है, लेकिन उस पर अहंकार ना करते हुए उस कर्म को और उसके फल को दोनों को ही श्री भगवान के चरणों में रख देता है, तो वो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य करता है और तीनों ही लोकों में सुख भी भोगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये सभी विषय रहस्यात्मक विषय हैं, जिसे समझना कठिन है। इसके लिए हमें समर्थ गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें ज्ञान को जानने में सहायता प्रदान करते हैं और सभी पापों से मुक्त कराते हैं, हमारे मन की उलझनों को दूर करते हैं, भगवान पर श्रद्धा भक्ति करना सिखाते हैं। गुरुजनों की सहायता से व्यक्ति सही गलत का चुनाव करने योग्य भी बनता है और अधर्म कार्य करने से भी बचता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि हे अर्जुन, अपने मन से हर उलझन को, हर शंका को दूर कर दो, क्योंकि शंका जन्म देती है अज्ञानता को, अर्थात ज्ञान और कर्म योग को जानकर युद्ध में लग जाओ और अपना गांडी उठा लो। हे अर्जुन, युद्ध करो। इस प्रकार कर्म करते हुए जब तुम भगवान के चरणों में खुद को समर्पित कर दोगे, तब ना तो युद्ध से भागोगे और ना ही युद्ध में हार पाओगे, क्योंकि भक्त की हार में ही भगवान की भी हार होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जान लेता है, वो मृत्यु होने पर फिर बार बार जन्म के और मरण के बंधन में नहीं बंधता और मुझ में ही लीन हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता चौथा अध्याय समाप्त। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का आज का अध्याय। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, अन्य कृतघ्नों को जिस जिस फल की प्राप्ति होती है उसके विषय में उन वेद वेदांग के पारंगत विद्वानों ने क्या कहा? तब श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजेंद्र, सुयज्ञ के प्रश्न करने पर उन सभी मुनियों में महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना आरंभ कर दिया। नारायण ने कहा, हे भूपाल, जो अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है, उसे कृतघ्न समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है आप उसे भी सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है, उन ब्राह्मण के आंसुओं से धरती के जितने धूल कण भीगते हैं, उतने सहस्त्र वर्षों तक वह शूल प्रोत नामक नरक में रहता है। दहकते हुए अंगार उसे खाने को मिलते हैं और उटाया हुआ मूत्र पीने को मिलता है। तपे हुए अंगारों की शैया पर उसे सोना पड़ता है। उठने का प्रयास करने पर यमराज के दूत उन्हें मारते पीटते हैं। उस नरक यातना के अंत में वह महापापी जीव भारतवर्ष में विष्ठा का कीड़ा हो जाता है। उस योनि में उसे देवता के वर्ष से 60,000 वर्षों तक रहना होता है। फिर वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, रोगी और निंदनीय शूद्र हो जाता है। उसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। नारद जी बोले, जो नराधम अपनी या फिर पराई कीर्ति का हनन करता है, वह कृतघ्न कहा जाता है। अब उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। नरेश्वर, वह अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नामक नरक में निवास करता है। उसमें सरौते जैसे कीड़े उसे सदा काटते और खाते रहते हैं।
वह पापी वहां तपाया हुआ खारा पानी पीता और खाता है। फिर 7 जन्मों तक सांप और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद वह शूद्र होता है। देवल ने कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण, गुरु अथवा देवताओं के धन का अपहरण करता है, उसे महान पापी और कृतघ्न समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक अवटोद नामक नरक में निवास करता है। वह फिर शराबी और शूद्र होता है, उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। जयगिद्धव्य बोले, जो पिता, माता या फिर गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उनका पालन नहीं करता, उल्टे अपनी वाणी, अपनी बोली के द्वारा उन्हें परेशान करता है, उन्हें सताता है, उसे कृतघ्न कहा गया है। जो उल्टा नारी हर दिन अपने कड़वे वचनों द्वारा अपने पति को तानी मारती या फटकारती है, वह कृतघ्नी कही गई है। भारतवर्ष में तो वह बहुत बड़ी पापिनी है। कृतघ्न पुरुष हो या स्त्री, दोनों वहिनी कुंड नामक महाघोर नरक में जा पड़ते हैं। वहां बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में ही वास करते हैं। फिर 7 जन्मों तक जलों का अर्थात जौक बनकर वह शुद्ध हो पाते हैं। वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, जैसे सभी तरुओं में सर्वत्र वृक्षत्व है, कहीं भी वृक्षत्व का त्याग नहीं है, उसी तरह सभी पापों में कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप है। जो काम, क्रोध और भय के कारण झूठी गवाही देता है, सभा में वह पक्षपात पूर्ण बात करता है, वह सबसे बड़ा कृतघ्न माना गया है। राजन, जो पुण्य मात्र का हनन करता है, वह भी कृतघ्न है। राजन, जो भारतवर्ष में झूठी गवाही देता या पक्षपात पूर्ण बात करता है, वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सर्प कुंड में वास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं, वह डरा रहता है और सांप उसे खाते रहते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांपों का मलमूत्र खाने को विवश हो जाता है। फिर भारत में 7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ी के पूर्वजों सहित गिरगिट और मेढक बनता है। उसके बाद विशाल वन में सेमल का वृक्ष बनता है। फिर गूंगा मनुष्य और शूद्र होकर वह शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक मुनि बोले, गुरु पत्नी गमन करने पर मानव मात्रगामी समझा जाता है। मात्र गमन करने पर मनुष्यों के लिए प्रायश्चित नहीं मिलता। राजन, भारतवर्ष में मात्रगामी पुरुषों को जो दोष प्राप्त होता है, वह शूद्रों को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर लगता है। अगर ब्राह्मणी शूद्र के साथ संबंध बनाए तो उसे भी उतना ही दोष लगता है। कन्या, पुत्रवधू, सास, गर्भवती भौजाई और भगिनी के साथ समागम करने पर भी वैसा ही दोष लगता है। राजन, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोष का निरूपण भी करूंगा। सुनो, जो महापापी मानव इन सब के साथ संबंध बनाता है, वह जीते जी ही मृतक के समान हो जाता है, चांडाल और अछूत माना जाता है। उसे सूर्य मंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं। वे शालिग्राम जी का, उनके चरणामृत का, तुलसी दल मिश्रित जल का, संपूर्ण तीर्थ जल का और ब्राह्मण के चरणों तक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह पापी मनुष्य विष्ठा के तुल्य घृणित होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने तक का अधिकार नहीं रह जाता। उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारतवर्ष में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है। वह उसके बोझ को ढोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाले पापी की तरह गुरु पत्नी गामी के पाप से भी सारा देश पापी हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ बात करने से, सोने से, एक स्थान में रहने और साथ साथ भोजन करने से मनुष्यों को भी पाप लगता है। वह कुंभी पाक में निवास करता है। वहां उसे दिन रात अविराम गति से चक्र की तरह घूमना पड़ता है। वह आग की लपटों से जलता हुआ उस नरक में यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापापी हर दिन नरक की यातना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय बीतने पर जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है, तो वह फिर वैसा ही हो जाता है। नरक यातना के बाद हजारों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद वह पत्नीहीन, नपुंसक और चांडाल हो जाता है। फिर 7 जन्मों तक गलित कोढ़ से युक्त शूद्र और नपुंसक होना पड़ता है। इसके बाद वह अंधा, कोढ़ी और नपुंसक ब्राह्मण होता है। फिर 7 जन्म धारण करने के पश्चात उस महापापी की शुद्धि हो पाती है। मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई। राजन, तुम इन विप्रवर को प्रणाम करो जिन्होंने तुम्हें श्राप दिया है, और निश्चय ही इन्हें अपने घर को लौटाकर वापस ले चलो। वहां यत्न पूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद ग्रहण करो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति मिलने पर फिर यहाँ वापस आ जाओगे। पार्वती जी, ऐसा कहकर सभी मुनि, देवता, राजा और बंधु वर्ग तुरंत ही अपने अपने स्थान को चले गए। देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, मुनि समूहों के चले जाने पर मनुष्यों के कर्मफल का वर्णन सुनने के बाद ब्रह्म शाप से विवल हुए राजा सुयज्ञ ने फिर क्या किया? अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया जिन्होंने राजा को श्राप दिया था? क्या वे लौटकर राजा के घर में गए या नहीं? ये बताने की भी कृपा कीजिए। तब महादेव जी कहने लगे, प्रिय, मुनि समूहों के चले जाने पर वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपामूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते हुए देखकर राजा सुयज्ञ ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे उनका परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। वह अतिथि ब्राह्मण बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि है, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। राजन, कश्यप जी के प्रायः सभी पुत्र मनोवांछित देव भाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की थी। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवादिदेव परमात्मा श्री हरि की आराधना की। तब भगवान नारायण से उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वरदान के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित होकर कहीं और चली गई।
तब इंद्र ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्वरूप के मातामह दैत्य थे, अतः वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब देवराज को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक काट डाले। नरेश्वर, विश्वरूप के पुत्र विरूप हुए जो कि मेरे पिता हैं। मैं उनका पुत्र सुतपा हूँ। मेरा काश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिए हुए हैं। प्रकृति से परवर्ती सर्वात्मा भगवान कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। और सुनो राजन, मुझे संपत्ति के लिए भी कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सारूप्य और सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु लेता ही नहीं हूँ। ब्रह्मत्व और अमृतत्व को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की तरह मिथ्या मानता हूँ। राजन, भक्ति के अलावा सब कुछ मिथ्या ब्रह्म मात्र है, नश्वर है। इंद्र, मनु या सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान ही मिथ्या है। मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को भला कौन गिनता है? राजन, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी वहां आने की इच्छा हुई थी। मैंने तुम्हें विष्णु भक्त की प्राप्ति कराने के लिए ही यहाँ पर आने का निश्चय किया था। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया, तुम्हें शाप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिर गए थे। मैंने तो बस तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ समान होते हैं। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है, भगवान के भक्त भी देवता होते हैं। जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं। बहुत देर से उनकी शुद्धि होती है, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन, निकलो इस घर से, दे दो राज अपने पुत्रों को। वत्स, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार अपने बेटे को सौंपकर शीघ्र ही वन को चलो। राजन, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ मिथ्या ही है। जो सबके ईश्वर हैं, उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो, वे ध्यान से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी आराधना बड़ी कठिन है। राजन, 7 स्वर्गलोक, 7 द्वीपों सहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व और राक्षस आदि निवास करते हैं। राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है, यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। ये जल में शयन करने वाले शुद्र विराट विष्णु जी के नाभि कमल पर उसी तरह विराजमान है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहा करता है। इस प्रकार सुविस्तृत जल शैया पर शयन करने वाले विप्राकृत महायोगी शुद्र विराट विष्णु भी प्रकृति से परवर्ती ईश्वर, सर्वात्मा कालेश्वर श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु का विस्तृत रोमकूप। महाविष्णु के अनंत रोमकूपों में से प्रत्येक में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड स्थित हैं। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम है और उन रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड है। ये सब परम दुर्लभ महाज्ञान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव शिव ने ये ज्ञान मुझे दिया था, इसे तो तुमने सुन लिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? इसके बाद राजा सूर्य ने उन ब्राह्मण से जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया उसका वर्णन आप आने